हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को कुछ बेसिक मैथ बताने जा रहा हूँ। दो तीन प्रकार होते हैं। पहला तो होता है ऐड। रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो आप उसी संख्या को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस तरह की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा अगर है और इसको ऐड बनाना है, या लिखेगा सरल करे, या क्या करेगा, लिखेगा सरल करे। तो क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो वही संख्या के साथ आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर में 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 3 है, तो दोनों में रूट में क्या है, रूट के अंदर में सेम संख्या है। इस तरह से अगर मैथ आते हैं तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, एक साथ जुड़ता है या घटता है। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ 6 रूट 3 है, तो 6 रूट 3 और 1 रूट 3, यानी कि यहाँ पे आपका 6 रूट 3 है। कितना रूट 3 है, 6 रूट 3, और 1 रूट 3 और आपको मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो 6 रूट 3 और 1 रूट 3, यानी कि आपका 6 और 1 7 रूट 3 हो जाते हैं। यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है दोस्त, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6 रूट 3 और 1 और रूट 3, 6 और 1 7 रूट 3 हो जाते हैं यहाँ से। प्लस पहले से आपका 8 रूट 2 है। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों क्या है, अलग अलग है। रूट के अंदर संख्या जो है अलग अलग है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते आप दोनों। आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर सेम रहता है, बाकी बाहर क्या है उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर यहाँ पे सेम संख्या है दोनों, ठीक, और ये दोनों में आपस में क्या है, सेम है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। रूट 5 और 6 रूट 5, 6 1 कितना होता है, 7 रूट 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर देख रहे हैं कि रूट के अंदर यहाँ दोनों सेम है, रूट 2 दोनों में है। इस तरह के अगर मैथ रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 9 8 कितना होगा दोस्त, 9 8 17, 17 रूट कितना हो जाएगा, 2। इधर आपका 6 रूट 5 और 1 रूट और 5, 6 और 1 7 रूट 5 यहाँ पे हो गया, और 9 8 कितना होता है, 17 रूट आपका 2 इधर हो गया। इस तरह से आपको ऐड बनाना है। कब, यदि रूट वाला जोड़ या घटाव हो तब। अगर रूट वाला तीसरा मान लिया जाए, आपको दिया रहेगा रूट अंडर 3 6 रूट 3 माइनस, पहले प्लस वाला टोटल लिखते हैं, प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। इस तरह का अगर मैथ है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ सेम है, ये वाला आपका सेम है, ठीक है। 6 रूट 3 और 1 रूट 3, 6 1 7 रूट 3। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 रूट आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 11 रूट 2 हो जाएगा। ये आपस में आप चाहेंगे जोड़ लें तो नहीं जुटेगा, काहे कि इसका रूट के अंदर जो संख्या है वो अलग अलग है। ऐसा अगर अलग अलग संख्या रहता है तो इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका रहा जोड़, लेकिन रूट में आपका सब्ट्रैक्ट जो होता है वो हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए घटाओ। मान लिया जाए कि 6 रूट 3 है माइनस 8 रूट 3 है माइनस 9 रूट 2 है, इसको आपको बोलेगा सरल करे, यह घटा है, ठीक। घटाना नहीं, सिर्फ सरल करना। ऐसा मैथ अगर आता है, यहाँ भी देखेंगे रूट के अंदर कौन कौन सेम मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 6 रूट 3 है, यहाँ 8 रूट 3 है, इसका दोनों का रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों क्या है, संख्या सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये दोनों आपस में जोड़ सकते हैं या इसको दोनों आपस में घटा सकते हैं। तो 6 रूट 3 में 7 रूट 3 चला जाए तो क्या होगा, यानी कि 2 रूट आपका 3 बच जाएगा। 6 रूट 3 कितना रूट 3, 6 रूट 3 में से 8 रूट 3 बच जाएगा, तो 2 रूट कितना बचेगा, 3 माइनस में, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन 6 रूट 3 माइनस 9 रूट 2 और माइनस 8 रूट 3 प्लस 6 रूट 2 है। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 कहीं पे है, तो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे, यहाँ आपका रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है। 6 रूट 3 और यहाँ 8 रूट 3 है। रूट के अंदर देखिए, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंदर आपका यहाँ 3 है, रूट के अंदर आपका यहाँ 3 है और रूट के अंदर आपका यहाँ 3 है। रूट के अंदर अगर सेम संख्या मिलता है तो आप उसके साथ जोड़ सकते हैं या उसको आप घटा सकते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3,
6√3 में से 8√3 घटेगा आपका, 6 में से 8 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा -3, क्योंकि कम में से बेसी आप घटा रहे हैं। तो 6√2 में से 6√3 में से 8√3 को घटा देंगे तो आपका -2√3 बच जाएगा। यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ रूट के अंदर क्या है 2 है। तो 9√2 और 6√2, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9√2 जो है माइनस में है, कैसे में है माइनस में, और 6√2 जो है काटे में है प्लस में। तो 6 में से 9 घटाया जाए, क्योंकि कम में से बेसी घटा है तो जो आएगा घट करके वो माइनस में आएगा। तो घटाना आपको 9 में से ही 6 को है, और ये ध्यान देना है कि कम में से छोटा में से क्या घट रहा है, बड़ा घट रहा है, इसलिए आपको माइनस में लेना है। 6 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 जो बचेगा वो माइनस में रहेगा, क्योंकि 6 में से 9 घट रहा है, ज्यादा बड़ी संख्या घट रहा है। तो 6√2 में से 9√2 घट जाएगा तो 3√2 आपका बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया ना, जिसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक, पहला। इसमें गुना में बहुत खास चीज ये है, अगर गुना रूट का नहीं आया तो आप मैथ में 10th में हो 9th में हो आपको बहुत दिक्कत होता है। रूट के अंदर हम लोग देखते हैं, इसको पहले सरल करते हैं। मान लीजिए एक संख्या आई, रूट के अंदर अगर सेम संख्या मिलता है तो रूट के अंदर क्या रहेगा, अगर सेम संख्या है दोनों, 2 मैथ हो 3 मैथ हो 4 मैथ हो तो दिक्कत नहीं। पहले 2 मैथ को कंपेरिजन आप करेंगे, 2 मैथ के साथ देखेंगे अगर दोनों में अगर गुना क्या है, रूट के अंदर गुना में रहते हुए रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रूट हटता है, कितना हो जाता है 3। यानी कि हम लोग देखेंगे कि अगर √3 × √3 होगा तो कितना होगा, खाली 3। इस तरह से अगर √5 × √5 √6 × √6 कर दें तो क्या होगा 6 होगा। √7 × √7 करें तो क्या होगा 7 होगा। √9 × √9 करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। आपको सीधी सी बात समझना है आपको क्या, कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तो गुना करने के बाद खाली रूट आपका हटाया जाएगा। ठीक, रूट हटेगा, सिर्फ ये ध्यान देना है। ठीक है, आपको रूट के अंदर सेम संख्या नहीं रहता है। मान लिया जाए √2 × √3 करना है, √2 × √3 करना है, इसमें क्या होगा कि रूट के अंदर सेम संख्या को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका √2 × √3 है, दोनों आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और रूट रहेगा, रूट इसमें नहीं हटता है। चलिए इसके बाद आपको देखेंगे कि अगर रूट के अंदर 3 है और गुना रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि रूट के अंदर जो संख्या से क्या है अलग अलग है। इस तरह की अगर संख्या आपको रहते हैं अलग अलग तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ 5 है, कितना है 5 है, रूट के अंदर अगर 3 है, यहाँ गुणन कितना है 5 है, दोनों में क्या है अलग अलग संख्या है। ऐसा रहेगा तो आपको गुना करके सिर्फ लिख देना, 5 × 1 कितना हो जाएगा 15। इस तरह का और मैथ होता है, जैसे रूट के बाहर कुछ संख्या दे देगा पहले ही गुना, और रूट के अंदर एक संख्या रहेगा, सेम संख्या रहे या फिर अलग अलग हो, उसे मतलब आपको नहीं। रूट के पहले बाहर संख्या 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ इसमें 2 दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, रूट के बाहर वाला संख्या से रूट के बाहर वाला संख्या के साथ गुना होता है। यहाँ आपका रूट के बाहर में 2 है, यहाँ रूट के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहेगा, कितना 1, तो आपको यहाँ पे गुना हो जाता है 2 × 1। इसके बाद रूट से रूट वाला को कंपेरिजन करना है, यानी कि आप √5